हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास 6 है। आज की क्लास में हम 6 पैनल पेटीकोट बनाना सीखेंगे। उसकी ड्राफ्टिंग सीखेंगे, कटिंग, स्टिचिंग सब सीखेंगे इसी में। अच्छा, जब हम इसकी जो ड्राफ्टिंग करते हैं पेपर पर तो हम सेंटीमीटर्स में लेते हैं, और जब आप कपड़े पे इसको ड्राफ्टिंग करेंगी इसकी तो आप इंचेस में करेंगी। तो ये चीज़ आप खास ख्याल रखना इस बात का कि जब मैं पेपर पे ड्राफ्टिंग कर रही हूँ तो मैं सेंटीमीटर्स की बात कर रही हूँ, और जब मैं कपड़े की बात कर रही हूँ तो इंचेस की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसी तरीके से आपको करना। और जो ये फार्मूला मैं बताऊंगी ये हर साइज के साथ में ये फार्मूला लगेगा, चाहे आपका वेस्ट 36 हो, 38 हो, 42 जो भी हो। ठीक है, आपको उसी फार्मूले से फॉलो करना और अपनी ड्राफ्टिंग करनी है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर मेरा जो वेस्ट है 36 है। 36 को हम, ये 36 का 12वां हिस्सा निकलेगा वेस्ट का। तो हम उसको क्या करेंगे, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड होगा 12 से तो ये 3 आ जाएगा, और इसमें प्लस हाफ इंचेस मार्जिन आती है, तो 3.5 इंच हमारा ऊपर का वेस्ट आएगा। तो पहले मैं ये हम बॉक्स बना लेते हैं। ये आप समझ लीजिए, आपके 4 बैग कपड़ा रखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद आपको इसका फार्मूला फॉलो करना है। ये सारे मेजरमेंट आप देख रहे हैं कि विड्थ मेरी 36 है, विड्थ मेरा 38 है, और जो लेंथ है हमारी 42 है, फ्रिल 2 इंच है, और बेल्ट भी हमारी 2 इंच है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपको बेल्ट और फ्रिल निकालनी तो आप फ्रिल और बेल्ट कपड़े के फ्रंट सामने वाले पोर्शन से भी ले सकती हैं, और नीचे वाले पोर्शन से भी ले सकती हैं। अगर आप सामने वाले पोर्शन से लेंगी तो थोड़ा सा घेर पेटीकोट का कम आएगा, और अगर नीचे से लेंगी तो ठीक ठाक आ जाएगा। तो हमारी जो लेंथ थी 42 थी, और 2 इंच की हमारी बेल्ट है, तो जो लेंथ लेंगे ना आप पेटीकोट का वो 40 इंचेस लेंगे, और 2 इंचेस आपकी बेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसको 12वां हिस्सा निकाला है। वेस्ट का हम 12वां हिस्सा निकालेंगे तो हमारे पास 36 है ना वेस्ट हमारी, तो 3 आएगा, उसमें प्लस हाफ इंच कर देंगे आप। इंच कर देंगे तो आपके पास 3.5 इंचेस का हमारा वेस्ट आएगा, और नीचे से आपको 6 छठा भाग लेना है। तो वेस्ट वेस्ट जो 36 है आपको 6 से डिवाइड करना है, तो वो 6 आएगा। 6 6 36 होता है, तो 6 आएगा, प्लस उसमें 1 मार्जिन लेंगे। अब क्या होता है कि जब आप ऊपर वाला ये जो ओन फोल्ड होता है, ये 3.5 आया है, और नीचे हमारा 7 आ रहा है। जब आप ओन फोल्ड को खोलेंगी ना तो वो भी 7 इंच आएगा, और जो ये हमारा ओपन साइड वाला जो पैनल है वो भी 7 इंचेस है। फिर आप एक एक इंच पे इसको ऐसे राउंड शेप दे देंगी, और ये भी आप 40 इंचेस की लंबाई रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 इंच की हमारी बेल्ट लग जाएगी। तो इस तरीके से आप ड्राफ्टिंग कर लेंगे। अब हम बेल्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। बेल्ट की ड्राफ्टिंग के लिए हमारी जो विड्थ है वो 2 इंच की है, और जो हमारी लेंथ है, लेंथ हमारी कैसे निकलेगी कि आपको वेस्ट का दूसरा भाग निकालना है। आप 2 से उसको डिवाइड करेंगी, वेस्ट को 36 है तो हमारे पास 19 आएगा, और उसमें हम प्लस 1 जोड़ देंगे, तो 20 इंचेस का हमारा ये बेल्ट आ जाएगा। और जो ये बेल्ट होता है, ये आप 2 फोल्ड कपड़ा करेंगी, और फिर इसको आप बेल्ट निकालेंगे 20 इंचेस का, तो वो 40 इंचेस का हमारा बेल्ट निकल के आ जाएगा। पूरा जो वो बेल्ट का कपड़ा होगा वो 40 इंचेस का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी बेल्ट भी तैयार हो गई है। अब हम फ्रिल कर लेते हैं। जो फ्रिल होता है उसका 2 इंच की फ्रिल है आपकी, उसकी विड्थ, और जो लंबाई लेंथ लेंगी उसकी, आप कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे, जैसे आपने पेटीकोट को पेटीकोट का कपड़ा बिछाया था उसी तरीके से आपका बिछा होगा,
और आप जब पेटीकोट की ड्राफ्टिंग करके उसकी कटिंग कर लेंगी तो कपड़ा थोड़ा बचेगा नीचे से, आप फिर उसको चारी तह पर आप उसको काट लेंगे। आपके पास ऐसे फोर फोर फोल्ड कपड़ा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, पूरा वो सलग कपड़ा होगा। तो बस आपको उसमें से आप उसको प्लेट डाल करके, या प्लेट्स डाल सकती हैं या गैदरिंग कर सकती हैं, उस हिसाब से आप उसकी फ्रिल स्टिच कर लेंगे। और फिर इस तरीके से हमारी पूरी ड्राफ्टिंग हो गई। अब हम देखते हैं कि इसकी कटिंग कैसे की जाती है। इससे आइडिया हो जाएगा आपको कि कट कैसे करना है इसको। अब ये देखिए, ये जैसे आप मान लो कि ये मैंने कपड़ा बिछा लिया है, फोर फोल्ड है ये इस तरीके से आपको कपड़ा पहले दो तय करना है, फिर इसको चार तय कर लेनी है। तो इस तरीके से हो गया ये 3.5 ऊपर की वेस्ट ले ली है मैंने, और नीचे बॉटम से भी हम 7 इंचेस का मार्क कर लेंगे और फिर इसको तिरछा हम मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से अब हमें कट कर लेना है। अब इसमें हमें ये जो हमारा फोल्ड एरिया था, इससे हमें दो पैनल मिले हैं, और जो ओपन एरिया था उससे हमें फोर पैनल मिले हैं। ये देखिए, ये टू पैनल्स हैं और ये हमारा फोर पैनल है। अब इसकी स्टिचिंग हम कैसे करेंगे, जो हमारा ये सीधा पार्ट है इसको तिरछे वाले में से हम मिला देंगे और इस तरीके से हमारी सिलाई होगी। ये देखिए, इस तरीके से आप सिल लेंगे दोनों, फ्रंट एंड बैक दोनों आप सिल के इन सबको इकट्ठा कर दीजिए। सारे सब तरफ से आप सिल के इसे बराबर कर दीजिए। अच्छा, जब आप सिलाई करेंगी तो ये हल्का सा नीचे की तरफ ये आग मतलब छोटा बड़ा हो सकता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एक तिरछी पट्टी होती है और एक सीधी, तो थोड़ा सा बाहर निकलता ही है, तो वो आप स्टिच करने के बाद उसको कटिंग करके बराबर कर लेना। अब इसके बाद ये जो बेल्ट है, आपको बेल्ट कैसे सिलाई करनी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 या 6 इंचेस आपको पेटीकोट के साइड में ऐसे ओपन छोड़ना है और फिर आपको नीचे तक स्टिच कर देना। उसके बाद ये जो ओपन छोड़ा है आपने, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई कर देनी है दोनों साइड से। ये मेरा फ्रंट दिख रहा है, बट आपको दोनों साइड एक ही बार में सिल लेना है। फिर उसके बाद इस बेल्ट को आप सिल लेंगी साइड से ना, ये देखिए ऐसे आधा इंच मार्जिन लेते हुए आपको आधे इंच पर आपको मोड़ देना है। ये बेल्ट को आप आधा इंच इस तरीके से मोड़ देंगी। फिर उसके बाद जो पेटीकोट है आपने सिला है साइड से, उसके बराबर करके इस बेल्ट को आप ऑल ओवर सिलाई करती हुई चली जाएंगी। फिर जैसा कि मैं दिखा रही हूँ दूसरी तरफ भी बेल्ट की, फिर आप उसको मोड़ करके नेफे को आप उल्टी साइड से भी इसकी सिलाई कर देंगे। जैसा कि देखो ये वीडियो में दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिलाई उसको करके आपने लगा दिया। अब ये पीछे की तरफ से आप जब सिलाई करेंगी ऑल ओवर पूरा सिलाई कर देंगे, तो इस तरीके से आपका बेल्ट तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद इसकी फ्रिल हम बनाएंगे। आपके पास जो वो फ्रिल का जो कपड़ा आपने कट किया है, जो चार तह में था कपड़ा,
उसको आपने फ्रिल में काटा है। इसको आप क्या करेंगी, आप इसका प्लेट्स डालती हुई फ्रिल बना लेंगी, या गैदरिंग भी आप कर सकती हैं। जैसा आपका दिल करे आप उस तरीके से फ्रिल को तैयार कर लेंगी। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको फ्रिल को उल्टी तरफ से पेटीकोट के साथ सिल देना है। फिर जब पेटीकोट को आप सीधा करेंगी, ऊपर से भी आपको एक सिलाई कर देनी है। इस तरीके से